everybody. तो आई एम नेहा, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। आज की हमारी वीडियो बहुत बहुत स्पेशल है और ये स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि गेट लाइफ साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, जो कि हमारा 16 फरवरी को है। ठीक है, तो मेरी ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की है, और उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बैठे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे कि आप आने वाले 24 डेज में भी तैयारी कर कर एट लीस्ट क्वालिफाई कर पाए, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं करी है। ओके, ये टिप्स एंड ट्रिक्स सुनने से पहले गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं 110% श्योर हूँ कि आपके लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स 100% आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं, नो डाउट। ठीक है, और मेरा वीडियो लास्ट तक देखो भाई, ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है, आप ही के लिए बेनिफिशियल है। मैंने तो अपना एंट्रेंस भी क्वालिफाई कर लिया है और मैं आईआईटी में ऑलरेडी एडमिशन ले चुकी हूँ। सो दिस वीडियो स्पेशली फॉर गेट 2025 लाइफ साइंसेज एस्पिरेंट्स। सो स्टेप नंबर 1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप वो ये है आपको कि सबसे पहले आपको लास्ट 5 ईयर्स के गेट के पेपर जो हैं वो डाउनलोड करने हैं। ठीक है, डाउनलोड ऑल 5 ईयर्स पेपर। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, वो पेपर को बैठ के अच्छे से आप एनालिसिस कीजिए। ठीक है, एनालिसिस में ये थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि किस पार्ट से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन सा पार्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, किसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ये सब जानने के लिए पेपर एनालिसिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि एनालिसिस किया, उसके बाद आपने जो 5 ईयर्स के पेपर डाउनलोड किए हैं उनको आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे होंगे, लेकिन लास्ट अब 25 डेज बचे हैं, सॉरी 24 डेज बचे हैं। इन 24 डेज में किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले जब आप उस पेपर को सॉल्व करेंगे तो जिन्होंने तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं की है उनका मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है चांसेस की कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आए। ठीक है, इट्स ओके। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको आप उस टॉपिक को फिर से पढ़ो। जो आपको आ गए हैं उसका मतलब आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। जो आपको अभी तक नहीं आ पाए हैं उस टॉपिक को आप थोड़ा रीड कर लो। फॉर एग्जाम्पल्स, प्लांट डिजीज आती हैं। ठीक है, मान लो कि जो प्लांट डिजीज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है बॉटनी में, आप उसका जवाब नहीं दे पाए तो जो डिजीज आपके पास जो चार्ट है या जो भी आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उसको देखकर आप एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो जस्ट ऐसे नहीं करना कि आपने जस्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए और जस्ट ऐसे सॉल्व कर दिया, हाँ इसका ही है, इसका ही है, इसका ही है। ये वाला ट्रिक नहीं अपनाना है आपको। ठीक है, आपको वो जो क्वेश्चंस हैं वो कॉपी पर सॉल्व करने हैं, नोट्स पेन पेंसिल लेकर सॉल्व करने हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें छोटा मोटा फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको ये दे रखा है, ए बी की वैल्यू दे रखी है, यू हैव टू फाइंड आउट द सी। ऐसा क्वेश्चन आ गया लेकिन आपको नहीं पता कि किस फॉर्मूले से ये करा जाएगा। अब मान लो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, आपको ए और सी की वैल्यू दे रखी है, आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो वो आपने पहले से ही कॉपी में सॉल्व किया है तो आपको फॉर्मूला पता रहेगा, आप फटाफट से सॉल्व करेंगे और उससे आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और बचे हुए 24 दिन में ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 साल के क्वेश्चन एक बार करें, नहीं, बार बार उस पेपर को एनालिसिस करो, क्योंकि अभी तक जिन्होंने तैयारी नहीं करी वो पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते इस कम टाइम में, बट वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको बार बार सॉल्व करने की कोशिश करो जब तक आप उसे पूरा 100% सॉल्व ना कर लो। ठीक है, अच्छा, ये जो आप पेपर सॉल्व करेंगे इससे एक और प्लस पॉइंट आपको मिलेगा, वो क्या है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लो किसी को पूरा पेपर आता है बट दे डोंट नो हाउ टू मैनेज टाइम, तो वो क्या करेंगे, उनका पेपर तो छूट जाएगा, आते हुए भी छूट जाना, भाई इससे ज्यादा बेकार बात तो कुछ नहीं हो सकती। तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको, ये तो रहा तैयारी का
कि आप किस तरीके से एटलीस्ट जिन्होंने तैयारी नहीं करी है वो क्वालिफाई कर पाए, और जिन्होंने तैयारी कर रखी है भाई उनका तो रैंक लाने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनको सब कुछ आता ही है, वो तो पेपर फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। अब मैं जो नेक्स्ट बताने वाली हूँ वो है टिप्स एंड ट्रिक्स। कौन सी? कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, गेट में जो पेपर आता है उसमें सबसे पहला पार्ट होता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चन तो 1-1 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, और 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आते हैं, टोटल हुआ 15 मार्क्स। नेक्स्ट आपका आएगा केमिस्ट्री, जो कि आपको कंपलसरी करना है। उसमें 9 क्वेश्चन 1 मार्क का आता है, 8 क्वेश्चन 2 मार्क के आते हैं, टोटल हुआ 25। उसके बाद आपको 5 सब्जेक्ट और मिलते हैं, और वो 5 सब्जेक्ट आपके आएंगे बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। तो आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका कौन सा पार्ट है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और जिससे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में एम्पलीट्यूड, जनरल एम्पलीट्यूड एंड केमिस्ट्री तो कंपलसरी था, उसमें तो चॉइस नहीं है। अच्छा, जब मुझे पेपर मिला था तब क्या हुआ था कि मुझे बॉटनी, केमिस्ट्री नहीं सॉरी बॉटनी, जूलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री तीनों के ही क्वेश्चन आते थे। तो वहां पे आपको बैठ के ये एनालिसिस करना पड़ेगा ज्यादा क्वेश्चन किस पार्ट में से आते हैं, क्योंकि आपको 2 ही पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। आपके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आए, अगर आपका जनरल एम्पलीट्यूड वीक है तो आप पहले क्या करेंगे, मेन सब्जेक्ट पे जंप करिए, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री में लगता है कि मैं वहां स्कोर कर सकता हूँ, पहले आप फटाफट से केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर लीजिए। बचे हुए जो पार्ट्स हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स आते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और ये सब कुछ, उसमें से आप देख लीजिए आपको क्या करना है, लेकिन करिए वही जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जो आपको अच्छे से आता है, जिससे कि आपको वहां पर एटलीस्ट आपके मार्क्स नहीं कट हों, ठीक है। अच्छा, पेपर जब आपके हाथ में आएगा, आपको एक बार पूरा पेपर गो थ्रू करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉटनी के पास पार्ट से स्टार्ट किया, तो आपको बॉटनी के फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको जूलॉजी वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है, फटाफट से जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर पढ़ लेनी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट राउंड होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, ठीक है, वो क्या होगा, फर्स्ट राउंड में फटाफट फटाफट वो वाले क्वेश्चन कर लो जिसमें आप 100% श्योर हो भाई, टाइम आपका नहीं लगेगा और आप फटाफट से कर लेंगे, और आपको 100% कॉन्फिडेंस है भाई ये क्वेश्चन तो मेरे ठीक होने ही होने हैं। ये रहा आपका फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में आप क्या करेंगे, सेकंड राउंड में आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको पता है कि आता है, बट यू आपको कुछ कुछ फॉर्मूलेज पुट करने हैं, ठीक है। थर्ड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आप 100% श्योर नहीं है, बट आपका ऑलमोस्ट 70-30 रेशियो है कि मुझे 70% लगता है ये होगा, 30% आई एम नॉट श्योर। आप उस टाइप के क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और वो वाले क्वेश्चन प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अटेम्प्ट मत कीजिएगा जिसमें आपको 0% कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि फिर वो आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, बी कॉन्फिडेंट, रिलैक्स, कूल और काम रहो। एग्जाम है, युद्ध लड़ने नहीं जा रहे, ठीक है। एग्जाम है, जितना रिलैक्स रहोगे, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना चांसेस बढ़ते हैं कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। आपने बायो तो पढ़ी होगी, आपने पढ़ा है ना कि जब हम डर जाते हैं तो हमारा एड्रेनलिन एकदम हाइपर एक्टिव हो जाता है और हम उससे डर की वजह से पेपर या कोई भी चीज अच्छे से नहीं कर पाते, तो उसे एक्टिवेट मत होने देना, रिलैक्स रहना, ठीक है। और डोंट लूज योर होप, ठीक है। होप कभी लूज नहीं करनी चाहिए भाई, एक एग्जाम ही है, ऐसा मत करना कि बहुत ज्यादा टेंस हो जाओ, इससे तो फिर पेपर खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे भाई, रिलैक्स रहोगे, उतना ही आपका चांसेस बढ़ेंगे आपका पेपर अच्छा होने का। अब मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी ये तब के लिए हैं जो पेपर से 1 दिन पहले, पेपर से 2 दिन पहले आपको देखना है, ठीक है, फॉलो करना है। टिप नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टे कूल, काम एंड रिलैक्स। ये हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कल पेपर है परसों पेपर है कैसे होगा, नो, जस्ट रिलैक्स। क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता, जो तैयारी कर ली वो कर ली। जब आप कुछ हो नहीं सकता तो जितना आपने पढ़ लिया है उसको क्यों खराब करना टेंशन लेके, ठीक है। तो रिलैक्स रहें। पेपर से 1 दिन पहले अपने एसेंशियल्स जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे एडमिट कार्ड होता है, फोटोज होते हैं, ये सारी चीजें 1 दिन पहले ही रख लो, जिससे उस दिन आपको हड़बड़ी नहीं करनी पड़े। एक और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने एग्जाम सेंटर पे भाई टाइम से पहुंच जाना। लेट पहुंचने से आप पहले हड़बड़ाहट में रहते हो, ट्रैफिक मिल गया, ये मिल गया, कैसे पहुंचेंगे, तो आपने तो भाई पहले ही अपना सारा दिमाग लगा दिया इन सब चीजों पर, फिर कूल काम कैसे रहोगे, ठीक है। तो आप ट्राई करना अपना एग्जाम सेंटर जल्दी पहुंचने का, ठीक है।
1 और 2 दिन पहले आपको क्या करना है, जो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, देखो जिन्होंने सारी तैयारी कर रखी है उनके तो ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स होंगे भाई, वो अपने फॉर्मूले वगैरह पढ़ लेना। जिन्होंने तैयारी नहीं की थी और 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो उनमें फॉर्मूले वगैरह देख लें, ठीक है। वो भी एक तरीका है कि आप लास्ट में फॉर्मूला वगैरह देख कर जाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो ये है, एग्जाम से पहले ईट सिंपल एंड हेल्दी फूड। ऐसा फूड मत खाना जो आपकी बॉडी को हैवी करे, जो आपके अंदर एक हैवीपन लाए या आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। बहुत सिंपल और हेल्दी फूड खाइएगा। और एक और, सुनने में बहुत सिंपल है भाई, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, वो ये वाला पॉइंट है कि जब आप, फॉर एग्जाम्पल कि मैं तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक नाइट आउल हूँ भाई, मैं रात को पढ़ती हूँ दिन में सोती हूँ, लेकिन अगर आपने ये कंटिन्यू रखा तो इससे ना क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आपको दिन में नींद आएगी। तो जो बच्चे नाइट आउल हैं वो अभी से क्या करें कि आप टाइम से सोना शुरू कर दो, ठीक है, जिससे कि आपका जो स्लीप साइकिल है वो तब तक मेंटेन हो जाए। और एग्जाम से पहले तो भाई रिलैक्स होकर सो जाना, कुछ मत सोचना, जो तैयारी कर रखी है वही आपकी हेल्प करेगी, सोचने से तो आप चीजों को बिगाड़ दोगे, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का ट्रिक मुझे याद आई, वो ये है कि जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो जरूर अटेम्प्ट करना। मैचिंग वाले क्वेश्चन में ये चांसेस होते हैं, जैसे ABCD 4 आए हैं, आपको ए का पता है, बी का पता है, डी का पता है, सी का नहीं पता, बट वो ऑटोमेटिकली आप जब मैच द फॉलोइंग करोगे तो पता चल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना। लास्ट में कहूंगी, बी कॉन्फिडेंट, स्टे कूल एंड काम, बी रिलैक्स्ड, ओके। तो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। अपनी आंखें बंद करें, लंबी सी सांस लें और बस अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें, ठीक है। क्योंकि भाई पेपर है, अपना लाइफ स्पॉइल नहीं करना है, पेपर है, पेपर को पेपर की तरीके से दो। ओके, बाय बाय।